Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSE, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see what are the news. तो जितने भी फेमस प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के सभी लोगों ने दो चैनल और उनके पत्रकारों को यानी चैनल के जो संस्था है उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। PIL दायर किया हुआ है कि पूरा बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का खबरें कल ही आई है। इसके साथ ही देश में 24% जो है सितंबर में नौकरियां जो है या नियुक्तियां आप बोल सकते हो वो बढ़ी है अगस्त की तुलना में, यानी धीरे धीरे सुधार हो रहा है स्थिति। इसके साथ ही बांग्लादेश की सरकार ने वहां के जो भी रेपिस्ट हैं या दुष्कर्मी हैं उनको फांसी की सज़ा का एक प्रावधान बना कर दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लगातार देश में इस तरह की घटनाएं घट रही है और हम लोगों को, समाज के लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही वियतनाम में एक काफ़ी भयंकर तूफान आया है जिसका नाम लिम्फा है। मैं इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा क्लास में। उसके साथ ही आगे मैं कुछ और जानकारी दे दूं कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दो लोगों को, अमेरिकी के दो वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उनको दिया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने के जो कैबिनेट मिनिस्टर रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑनलाइन लगभग 44 पुलों का उद्घाटन किया है जो बॉर्डर एरिया में यानी बॉर्डर के जो भी स्टेट है वहाँ पे बनाया गया है BRO के द्वारा। इसके साथ ही अमेरिका में कोलंबस डे के दिन ही जो 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनका स्टैचू को तोड़ के गिरा दिया गया है। वहाँ पर नस्लभेद की जो घटनाएँ लगातार घट रही है, इससे अमेरिका तबाह हो चुका है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ देश दुनिया से जुड़ी हुई। तो उससे पहले आगे बढ़ते हैं तो मैं बता दूं कि बनवाल ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम में भी आ चुका है, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करो आपके ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको टेलीग्राम में भी मिलने वाला है यूट्यूब के साथ साथ। तो एक बार ज़रूर जुड़ें, ये रिक्वेस्ट है मेरा। तो एक बार बनवाल ट्यूटोरियल्स के नाम से एक बार ज़रूर सर्च करें, एक बार देखिए क्या है वीडियो में, क्या है कंटेंट, क्या है स्पेशल, क्या है डिफरेंट। एक बार जुड़े ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आज के क्लास में खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेली रूटीन क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो दिन पर दिन जो भी घटनाएं घटती है उसी से आधारित एक नया करंट अफेयर्स बनाया जाता है और आपको बतलाया जाता है उसके बारे में डिटेल से। इसके साथ ही आज का इतिहास यानी आज के दिन जो भी अतीत में घटनाएं घटी है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, टुडेस हिस्ट्री के रूप में आपको बतलाया जाता है। कुछ चुनिंदा सवाल जिसके जवाब भी साथ में होते हैं। इसके साथ ही आज का मोटिवेशन लाइन यानी प्रत्येक दिन चल रहा है मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का गुरु भी है, तो मोटिवेशन लाइन है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और आखिरी में अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी कंट्री लेके चल रहा हूँ, जो दुनिया के छोटे छोटे जो देश है जिनको लोग नहीं जानते हैं विस्तार से, उनका राजधानी क्या है, वहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है, सॉरी। तो इस तरह की जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, उसका मैप का भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्र सरकार ने कैश वैन, मोबाइल कैंटीन, भोजनालय, अग्निशमन जैसे विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए एक नए मानकीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार के द्वारा ऐसे वाहनों में 66 प्रकार के टाइप अप्रूवल की जांच होगी जिसके बाद उनका पंजीकरण किया जाएगा। इसमें एक्सल लोड वाहन का आयाम जो भी रोड से बनाया जाता है, ड्राइवर केबिन व माल यात्री के बीच विभाजन, वायरिंग, टायर, बैटरी आदि शामिल है। सरकार के इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। वहीं बैंकों की नकदी की ढुलाई में लगे हजारों कैश वैन कड़े सुरक्षा चक्र के दायरे में होंगी, यानी जान माल दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो भारत सरकार ने एक नया स्टैंडर्ड जारी कर दिया है जिसमें जो भी वाहन इस पब्लिक प्लेस में या इस अन्य क्षेत्रों में काम जो कर रहे हैं उनको इस सुरक्षा मानक से गुजरना होगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवानी होगी। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का पहला मानक समय बना। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का एक हिस्सा था अभी प्रेजेंट में भी। 1 जनवरी 1972 को कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम अस्तित्व में आने के बाद खगोल वैज्ञानिकों ने ग्रीनविच मीन टाइम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उन लोगों ने बंद कर दिया बट दुनिया में जीएमटी का भी इस्तेमाल हो रहा है। जीएमटी के माध्यम से ही लोग अपना मानक समय को दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन 1895 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू का जन्म हुआ था। उसके साथ ही नेक्स्ट है आज ही के दिन वर्ष 1987 में गायक अभिनेता और फिल्म निर्माता किशोर कुमार का निधन हुआ था। 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया। किशोर कुमार के बहुत फेमस गाने हैं, उन्होंने बहुत सारे गाना भी गाया है और फिल्म प्रोड्यूस भी किया है जो काफ़ी फेमस भी है। इसके साथ ही और आखिरी आज का इतिहास जो है, आज के इस दिन वर्ष 2003 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए एक भारतीय छात्र का चयन हुआ था। तो ये थे तमाम तरह की जानकारियाँ जो आज के इतिहास में हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज का देखते हैं क्या है मोटिवेशन लाइन। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ता में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुपर लाइन लिखी गई है, एक सुपर थॉट या कोटेशन आप बोल सकते हो कि इंसान को लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी आपको आज हार मिली, कल हार मिली तो परसों आपको ज़रूर जीत मिलेगी। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पैशंस रखें और आपको सफलता, आपकी मंजिल जल्द ही आपके सामने होगी। तो ये एक अच्छी क्वाइट लाइन कही गई है कि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। यानी आपको किसी से पूछने नहीं है, किसी से कुछ जवाब नहीं मांगने कि हाँ मेरा मंजिल कब है, कब मिलेगा मुझे, कब अपना लाइफ सेटल होगा, कब हम सिक्योर करेंगे, कब मेरा ड्रीम पूरा होगा, कब हम जॉब लेस से जॉब फुल बनेंगे। ऐसी कोई सवाल आपको किसी से पूछना नहीं है। आप अपना मेहनत करते रहो और स्ट्रगल करके आगे बढ़ते रहो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है खास, तो विस्तार से मैं बताऊँगा। तो फटाफट आप पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाएँ और इस क्लास को शेयर नहीं किया तो किसी के दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्या है करंट अफेयर्स। पहला, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान 49 वर्षीय कार्लटन चैपलिन का बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, तो जिनको सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। टाटा फुटबॉल एकेडमी के चैपमैन के रूप में मिडफील्डर थे वो। उन्होंने ईस्ट बंगाल के साथ एशियन कप में इराक के क्लब जल जावरा के खिलाफ हैट्रिक जमाई थी भी। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्टों और संस्थानों के खिलाफ बॉलीवुड के 38 प्रोड्यूसर्स दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में लोग पहुँच करके उनके खिलाफ मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो साजिश रचा जा रहा है उनके खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ, या बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड किया था उसी को एक इशू बना करके किया गया है, जिसमें शाहरुख खान, सोहेल खान, सलमान खान, अजय देवगन, फिल्म्स, बहुत सारे, अनिल कपूर, अरबाज खान जैसे लोग शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईगा स्वियाटेक ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो इसमें कुछ दिखाए गए हैं लोगों ने किस तरह से जीता है, कौन रनर अप रहे हैं। तो मेंस सिंगल में राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच वो रनर अप रहे हैं। वुमेन सिंगल में ईगा स्वियाटेक, सोफिया केनिन जो है रनर अप रही हैं। सोफिया को 6-4 और 6-1 से ईगा स्वियाटेक ने हराया है। मेंस डबल में केविन करावाजी रही है, ब्रूनो सोर्स रनर अप रहे हैं। वुमेन्स डबल में टीमिया बेबोस, क्रिस्टिना मियाडोनोविक रही हैं, जिसमें डिजायर क्राविजी, अलेक्सा गुरवाची जो रनर अप रही हैं। मिक्स डबल में द मिक्स डबल इवेंट्स हैज़ बीन कैंसिल में, यानी इसको कैंसिल कर दिया गया मिक्स डबल में किसी कारणों से। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात सरकार ने गरबा को विश्व का सबसे लंबा नृत्य महोत्सव का नाम देकर ब्रांड बनाया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि गरबा
यानी जो भी क्षेत्रीय जो डांस है, नृत्य है, उसको इस तरह का मुकाम, इसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना एक गर्व की बात है। एक अच्छी इनिशिएटिव गुजरात की सरकार के द्वारा लाई गई है। तो मैं तो कहूँगा कि हर एक राज्य को अपना अपना नृत्य कला को दर्शाना चाहिए, लोगों के सामने अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात उत्तराखंड राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के द्वारा स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों 10,000 लोगों को डायरेक्टली 25 किलोवाट मेगावाट के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और उनको रोजगार प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा स्टेटमेंट जारी कर कहा है। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे क्या होगा, आपका सबसे पहले पॉल्यूशन कम होगी, है ना। आपको खर्च गाड़ी का जो भी आप पेट्रोल डाल देते हो उससे कम होगा और ये सस्ती ईंधन एक तरह से मिलने वाली है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय राजनाथ मंत्री के द्वारा ऑनलाइन 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो ये देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया कि 102 ब्रिज जो है बनने वाली है, जिसमें लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बनाया जाएगा। अभी तक 44 पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ऑनलाइन किया गया है। तो ये विशेषकर बॉर्डर एरिया में जो चीन के, पाकिस्तान के बॉर्डर से पड़ते हैं उनको विकसित करने की योजना बनाई गई है। बहुत सारे अभी टनल्स भी बन रहे हैं जिसमें, और अभी हाल ही में एक टनल, अटल टनल का उद्घाटन किया गया था, और भी बहुत सारे 2-3 को टनल बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में चक्रवाती तूफान लिम्फान ने तबाही मचाई है, जिसमें लगभग 32 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, 33,000 घरों को नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोग, लगभग 30 से अधिक लोग लापता हैं। और लगभग ये जो वर्तमान है 9.5 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र है। भूस्खलन जैसे बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है वहाँ के सेना के द्वारा, और समुद्र के आसपास जो भी हैं दबाव बने हैं जिसके कारण से ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मछुआरे हों, स्थानीय स्तर के लोग हैं, उनको इस तरह का बचाव किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरब का नया नेशनल कमर्शियल बैंक $15 अरब में अपने प्रतिनिधि बैंक सांबा फाइनेंशियल ग्रुप को खरीदेगी। तो सऊदी अरब में अब तक का सबसे बड़ा ये बैंक अधिग्रहण है, जिसमें $220 अरब का पूंजीकरण ये नए बैंक का होगा। तो NCB सांबा प्रत्येक शेयर के लिए लगभग 28.45 रियाल, करीब करीब $7.58 का भुगतान करेगी। अधिग्रहण करके वो कुल $220 अरब की अधिक की संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो ये खाड़ी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बन जाएगा। तो NCB देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भी है वहाँ का, सऊदी अरब का। नेक्स्ट देखते हैं आगे कंट्री सेशल्स के बारे में। सेशल्स आधिकारिक तौर पर सेशल गणराज्य हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला द्वीप समूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा के मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। इसके पश्चिम में जंजावीर, दक्षिण में मॉरिशस और रियूनियन, दक्षिण पश्चिम में कोमोरोस और मायोट, और उत्तर प्रदेश पूर्व में मालदीव के सुआडिवेस स्थित है। सेशल्स में अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है। इसका राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय गान भी देख सकते हैं। इसका राष्ट्रीय वाक्य है अनंत मुकुट काम और कोस्ते सेसेस्ला है। वहाँ के देखिए राजधानी में एक विक्टोरिया प्रसिद्ध घंटाघर बनाया है जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। इसका आप लोगों ने झंडा देखा, राष्ट्रीय चिन्ह भी देखा। तो वहाँ पे मुद्रा सेशल्सी रुपया चलती है। यातायात जो चालन दिशा लेफ्ट चलती है। इंटरनेट TLDJ.SC है और दूरभाष कोड 248 है। राजधानी विक्टोरिया। राजभाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, सेशल्स क्रेओल बोली जाती हैं। निवासी सेशल्स हैं। गणतंत्र जो है वो राष्ट्रपति डैनी फॉर हैं। संयुक्त राजशाही से तिथि 29 जून 1976 को संयुक्त राजशाही से ये स्वतंत्र हुआ था। क्षेत्रफल जो है लगभग 451 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में है। जनसंख्या 2005 की जनगणना के अनुसार 80,699 है। प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग $16,693 है। मानव विकास सूचकांक में 10 में है और ये उच्च में। तो ये थी सेशल्स, एक छोटा सा देश
जिसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की। आई होप आप उन लोग को समझ में आया होगा बढ़िया से। तो वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ का राजधानी, वहाँ का पैसा, वहाँ की जनसंख्या, क्षेत्रफल, ऐसे तमाम तरह की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या है आगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इस सीरीज में नया शुरू किया गया है, तो देखते हैं क्या है। पहला तो ये IPL से जुड़ा हुआ है। जो भी टीमें हैं उसके जो मालिक या ऑनर है, करंट ओनर, उसके बारे में बताया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया सीमेंट्स जो थी 2008 में थी, और अभी चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड खुद की कंपनी है, वो उसके मालिक है। दिल्ली कैपिटल्स की GMR ग्रुप थी पहले, अभी भी GMR ग्रुप, और JSW ग्रुप है। किंग्स 11 पंजाब की जो है मोहित बर्मन, निशा वाडिया, प्रीति जिंटा और करण पॉल जी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड मेहता ग्रुप है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मुंबई इंडियंस की है, पहले भी थी अभी भी है। राजस्थान रॉयल्स की जो है अमीषा हैथरमानी, मनोज बादले, लुची मारोच, रियान तिजविक और सैन वार्न है। और लास्ट जो है अंतिम दो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले भी था 2008 में भी, अभी भी है। और सनराइजर हैदराबाद जो है अभी सन टीवी नेटवर्क उसका मालिक है, ऑनर है। इससे पहले डेक्कन क्रॉनिकल्स, डेक्कन चार्जर्स 2008 से 2012 तक रहा है। तो ये थी चेन्नई IPL टीम में जो भी टीम खेल रही है उसके ऑनर के नाम। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी जो आपको दी जा रही थी, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है। तो आगे देखते हैं फेमा के बारे में। फेमा केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जून 2000, यानी 1999 में इसको शुरू किया गया, इस पर साइन की गई, बनाया गया कानून, और 2000 में इसको लागू किया गया। हिस्ट्री ऑफ फेमा: कोका कोला वाज इंडियाज लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक until 1977 when it left India after a new government ordered the company to dilute its stake in its Indian unit as required by the Foreign Exchange Regulation Act, यानी फेरा जो 1993 में आया था। In company along with Pepsico returned after the introduction of India's liberalization policy। उस समय लाइब्रेशन पॉलिसी आई थी, उसी समय वो वापस आया। NDTV मनी कंट्रोल न्यूज अप्रैल 18, 2020, न्यू FDI रूल्स बार ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स बाय नेबर कंट्रीज इन पॉलिसी टारगेटेड एट चाइना। ET न्यूज 20 अप्रैल 2020, इंडिया न्यू रूल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वायलेट WTO प्रिंसिपल्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड आर अगेंस्ट फ्री एंड फेयर ट्रेड। चाइनीज एम्बेसी spokespersons said on Monday, potentially opening a new flashpoint on their uneasy टायर्स। तो कहने का तात्पर्य है कि फेरा के बाद ये फेमा आया है, जिसमें जो भी इंडिया की कंपनी या फॉरेन कंपनी है, इंडियन करेंसी में काम करती है, के रूप से काम करती है, फॉरेन में जाके वो इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन से वो इंडिया में इंडिया की करेंसी में काम करती है, तो वो फेरा या फेमा के तहत उनको लाया जाता है, यानी उसको डायरेक्टली FDI के रूप में देखा जाता है। तो ये थी तमाम तरह की जानकारियाँ। अलविदा लेता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। मैं विकास खबरवाल आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।